बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता 2 दिनों से एक मौजू ज़ेर बहस है। चेयरमैन नैब की जो वीडियो लीक हो गई है, वो वीडियो ओरिजिनल है कि नहीं है अल्लाह बेहतर जानता है। कि बहुत सारे चैनल्स कहते हैं कि फ़ेक है और कुछ चैनल कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ओरिजिनल है। बहरहाल ओरिजिनल है तो तब भी बात हो सकती है और फेक है तब भी बात हो सकती है। ये कोई ऐसी कोई अजीब बात नहीं है कि जिसे आप सोचेंगे कि ये कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप ये देखें कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने मौलवियों से, जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में भी तो मौलवी जो उनसे हैं हमें यही कुछ बताया करते थे। आप अच्छे काम करोगे, कहना मानोगे तो आप जन्नत में जाओगे और आपको 70 हूरें मिलेंगी। आप यही सोच के 70 हूरों का सोच के बच्चे जो उनसे अच्छे काम भी करते थे और ये तस्वर में रहते थे कि वो हूरों का हम करें क्या, इतनी सारी हूरों का कि 70 हूरें जो उनसे हैं। जब आपकी शादियाँ हो जाती है तो आपको पता लगता है कि एक भी हूर जो उनसी होती है वो काफ़ी होती है। तो बहरहाल ये जो नक्शे खींचे जाते हैं, जिस तरीके से मस्जिदों में बैठ के उलमा कराम जो उनसे हैं जो जन्नत के नज़ारे बताते हैं, वो नज़ारा मेरा ख्याल है कि जो इस वीडियो के अंदर सुना जाता है वो तो कुछ भी नहीं है। उससे बहुत ही ज़्यादा आगे जाके मौलवी जो उनसे हैं यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि क्या कुछ वो बोल रहे होते हैं और ऐलान बता रहे होते हैं और मिंबर रसूल पे खड़े होते हैं, अल्लाह का नाम लेके लोग वाह वाह कर रहे होते हैं उसके ऊपर। और मतलब ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने जो बात की है, उन्होंने भी बचपन से यही कुछ सीखा होगा कि ये जो उनसे है ये ऐन इस्लामी बात है, आप किसी वक्त भी ये कर सकते हैं बात। और उन्होंने कोई प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं किया, अभी तो उन्होंने सिर्फ बयान ही किया था। तो जिसके ऊपर एक वाबेला मिच गया, और वाबेला भी वो लोग मिचा रहे हैं जो चोर डाकू करप्शन में फंसे हुए, उनके ऊपर आप इस किस्म के इल्ज़ामात कई बार लगे हैं। उन्होंने लोगों के घर खराब किए, उनके लीडरान ने वो घर खराब किए, क्योंकि ये एक बाकायदा साजिश के तहत ये काम हो रहा है और वही सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। अगर आप किसी का भी नाम लें तो एक मुजीबुर रहमान शामी साहब जो उनसे थे वो बड़े फन्ना रहे थे। मुजीबुर रहमान शामी की सारी जिंदगी जो उनसी है वो करप्शन में गुजरी है, पैसे लेके जिसके मर्जी बुलवा लो उनको। अब तो खैर बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी उनकी वही हालत है कि करप्शन का साथ देते हैं। उन्होंने अपने करप्ट तरीके से मतलब सिफारशियों से अपनी औलादों को फिट करवाया, खुद वो हमेशा सिफारशी रहे हैं, लोगों के से पैसा बनाते रहे हैं ये जाके। उसके बाद औरिया मकबूल जान एक ऐसा करप्ट आदमी है। करप्ट के अलावा एक कहते हैं ना कि एक फोश आदमी, एक लफ्ज़ मेरे मुंह में नहीं आ रहा, कि मतलब गलत किरदार का आदमी है। अपने दफ्तर में जो कुछ कर रहा है, मैं उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहता, वो उसकी अफसर है, लेकिन जो उसके ताल्लुकात हैं वो हर आदमी जानता है उसके। तो ये जो बातें हैं जो मेरे खैर ज़बान पे नहीं आ सकती कि ये जो ये कुछ कर रहे हैं, टीवी वाले सब लोग जानते हैं। और जिस टीवी वाले ने इस वीडियो को रिलीज़ किया है उसको पता है कि ये उन्होंने क्या कुछ किया और वो खुद फंसेंगे इसके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये तालीम जो उनसी थी, ये हमारे उलमाए कराम जो हमारे मुल्क के अलावा मेरे तो उनको नहीं बिलीव करता उन पे, लेकिन वो ऐन इस्लामी वो यही कुछ बताते हैं। आप वीडियो निकालिए और देखें कि मौलवी क्या कह रहे हैं, मस्जिदों में मौलवी क्या करते हैं। आज तक जितने भी बदफेली के वाक़यात हुए हैं किसी आम आदमी ने नहीं किए हैं, मौज़न ने किए हैं, मौलवी इमाम मस्जिद ने किए हैं और इन्हीं लोगों ने किए हैं जो लोग दीन सिखा रहे होते हैं। क्योंकि जो ये दीन सिखा रहे होते हैं उस दीन का दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस किस्म के ये हूरों के वाक़यात हैं, अभी पिछले दिनों एक मौलाना तारिक जमील साहब का की जो सी थी वो एक वो पैगाम था जिसमें उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को एक ही रात में 400 हूरें देगा हैं। भाई उन्होंने 400 हूरें, वो क्या करेंगे 400 हूरें? मतलब इस किस्म के वाक़यात बयान करना कौन से कहाँ पे कुरान शरीफ में लिखा है, किस हदीस में लिखा है? ये जो इनको ख्वाब आती है कि जो इनको ये पता लगता है ये इस किस्म के लगता तो यही है कि इनका जन्नत में जाके गन मचाने का इलाका है। वहाँ पे सिर्फ इन लोगों ने